अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पहला पार्ट जिसमें मैंने गज़ल को एक्सप्लेन किया, आज ये दूसरा पार्ट, इसमें हम मश्की सरगर्मियाँ हल करेंगे। गज़ल पढ़कर ज़ेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। गज़ल की दो खुसूसियात को वाज़ेह कीजिए। तो हम चलते हैं सबक में कि इसकी दो खुसूसियत में से पहली खुसूसियत क्या है कि हमें अपनी ज़बान की क़दीम सूरत, उसके तलफ़्फ़ुज़ और मिजाज से भी वाक़िफ़ियत हासिल होती है इस नज़म के ज़रिए। दूसरी खुसूसियत क्या है कि इस शेर में, इस गज़ल में शायर जो है वो अपने महबूब की बेरुखी और उसकी तगाफुल को मौजू बनाकर महबूब से शिकवे किए हैं। ये इस गज़ल की दूसरी खुसूसियत है। नंबर 2 क्या है कि क़त्ल की मसलहत से मुतालिक शायर का ख़याल बयान कीजिए कि शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा है। तो हम चलते हैं शेर की तरफ। ये लाइन है, शायर कहता है कि उसका जो महबूब है उसकी निगाहों से क्या पता चलता है कि वो किसी के कत्ल का इरादा रखता है। और शायर कहता है कि हो सकता है कि वो मेरे ही कत्ल का इरादा रखता है, ये उसकी निगाहें बता रही हैं और सब मुझे मालूम है। आगे नंबर 3, शायर के जलकर मर जाने के बाद भी महबूब अपना जलवा दिखाने को तैयार नहीं है, इस मफ़हूम के शेर को नक़ल कीजिए। तो हम चलते हैं इसमें कि कौन सा है। ये है कि मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी हैं अब तलक भी वही लन तरानियाँ। आगे नंबर 3 हो गया। नंबर 4 क्या है कि गालिब के शेर बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर, कब तलक हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमावेंगे क्या, के मफ़हूम वाले शेर को नक़ल कीजिए। यानी इस शेर का जो मफ़हूम है वही मफ़हूम हमने जो अभी पढ़ा है आज के, उसमें उस शेर को नक़ल करना है। तो गालिब का जो शेर है उसका मफ़हूम इस शेर में मिलता है कि कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, अब इस कदर भी खूब नहीं सर गरानियाँ। दोनों का मफ़हूम सेम है। इसमें भी एक क्या बात कर रहा है शायर कि हाँ, इतना भी घमंड, गुरूर और अकड़ अच्छी बात नहीं है। और गालिब के इस शेर का मफ़हूम भी यही है कि हम अपना हाल दिल सुनावेंगे और तुम हमें इग्नोर करोगे और फरमाओगे क्या। तो दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, मफ़हूम। नंबर 5, गज़ल के क़वाफ़ी से ऐसे काफ़िये नक़ल कीजिए जिनके वाहिद बनाए जा सकें। तो हम देखते हैं गज़ल में कौन कौन से क़वाफ़ी हैं जिनके काफ़िये से वाहिद बनते हों। तो आप देखेंगे मेहरबानियाँ का वाहिद क्या बनेगा, मेहरबानी। तो एक वर्ड मेहरबानियाँ हो गया, बानियाँ का बानी बनेगा। इसी तरह कहानियाँ और फ़िशानियाँ का वाहिद भी बनेगा, कहानियाँ का भी, फ़िशानियाँ का भी। और निशानियाँ, जानियाँ, तरानियाँ का तरानी बनेगा। और कौन कौन से हैं, हाँ, सरगरानी बनेगा। तो कौन से अल्फाज पूछे थे कि ऐसे काफ़िये नकल कीजिए जिनके वाहिद बनाए जा सकें। तो मेहरबानियाँ, बानियाँ, कहानियाँ, निशानियाँ, लंतरानियाँ, सरगरानियाँ, इन सारों के हम वाहिद बना सकते हैं। तो ये कितने हो गए, 6 हमें मिल गए। नंबर 6 क्या है, गज़ल से इस्तिआरे का शेर नकल कीजिए और मुस्तारुन लहू और मुस्तारुन मिन्हू को ख़त कशीदा कीजिए। तो हम चलते हैं गज़ल में। लिहाजा यहाँ पर सनत इस्तिआरा का शेर ये है, दाग़े फ़िराक़ लाल है बाग़े ख़याल है, रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियाँ। तो क्या किसको ख़त कशीदा करने को कहा गया है, मुस्तारुन लहू को और मुस्तारुन मिन्हू को। तो ये मुस्तारुन लहू है और लाल बाग मुस्तारुन मिन्हू है। यहाँ पर मैंने आपको इतना ही बताया है। इस पर मैं इस्तिआरा, मुस्तारुन लहू और मुस्तारुन मिन्हू पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी ग्रामर के ताल्लुक़ से, उसमें पूरा डिटेल होगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। नंबर 7, तलमीह का शेर लिख कर वाक़या तहरीर कीजिए। तो तलमीह वाला शेर कौन सा है,
देखते हैं हम। ये है, मुझ दिल के तो कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी हैं अब तलक भी वही लन तरानियाँ। तो मैंने आपको बताया कि इस शेर में सनत तलमीह इस्तेमाल की गई है। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़िद करते हैं कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते हो, नहीं देख पाओगे। मगर मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल रिक्वेस्ट करते हैं, ज़िद करते हैं कि अल्लाह तू एक बार मुझे दिखा दे, एक बार। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करते हैं, मान जाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नूर जैसे ही ज़ाहिर होता है, जो कोहे तूर पहाड़ होता है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करते हैं, इसीलिए आपका नाम भी क्या, लक़ब क्या है, कलीमुल्लाह। तो वो जो कोहे तूर पहाड़ होता है वो पूरा झुलस कर क्या बन जाता है, सुरमा, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसानी आँख है वो इस काबिल नहीं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में इंसान जो मोमिनीन होंगे उनको इससे भी अच्छी और टिकी हुई आँख, मजबूत आँख देगा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जलवा कर सकेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख सकेंगे। तो इस तरह से पूरा वाक़या आपको नक़ल करना है। अब क्या है, दर्ज झेल शेर की तशरीह मुख्तसरन अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। यानी ये हमें अपने अल्फाज में तहरीर करना है। तो क्या मतलब है इसका, दामन तलक बेहाय मुझे दस तरस नहीं, क्या खाक में मिली है मेरी जाँ फ़िशानियाँ। तो हमें अपने अल्फाज में ये तशरीह करना है। तो हम इस तरह से करेंगे कि शायर को इस बात का बहुत अफसोस है कि उसने अपने महबूब को पाने के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, मुश्किलें उठाई, लेकिन वो सब बेमाना निकली, उन सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और महबूब से मुलाकात तो दूर, वो महबूब के दामन तक भी ना पहुंच सका, यानी दामन तक भी रसाई हासिल ना कर सका, और उसकी सारी जाँ फ़िशानियाँ, सारी मुश्किलें जो उसने उठाई वो सब खाक में मिलकर रह गईं। ये अपने अल्फाज में इसकी तशरीह हो गई। फिर क्या है, दाग़े फ़िराक़ यानी जुदाई का गम। इस तरह ज़ेरे इजाफ़त के साथ चार नए अल्फाज बनाइए। अच्छा, मतलब ये इस तरह के अल्फाज हम बुक में भी देखते हैं, आप एक यहाँ पर देख लें। ज़ेरे इजाफ़त वाला अल्फाज लाले बाग़े ख़याल, एक अल्फाज ये हो गया। इसी तरह हमने बाग़े नखला के मुसाफिर पर सलाम पढ़ा था, तो बाग़े नखला ज़ेरे इजाफ़त वो हो गया। और क्या हो गया, दाग़े फ़िराक़, दाग़े फ़िराक़, इसमें भी देखें ये ज़ेरे इजाफ़त वाला लफ्ज़ है। इसी तरह इश्क़े मिजाजी, इश्क़े हक़ीक़ी, और बहुत सारे ज़ेरे इजाफ़त वाले अल्फाज हैं। इसी तरह बिनते हवा, इब्ने आदम, दावते हक़। अब क्या है आगे कि बाकी हैं अब तलक भी वही लन तरानियाँ, मिसरे में ख़त कशीदा लफ्ज़ के एक माना डेंगे मारना भी है। यानी जो लन तरानियाँ हैं इसके एक माना क्या है, डेंगे मारना। तो क्या कह रहे हैं कि इस माना की रोशनी में भी मिसरे की वजाहत कीजिए। तो इस माना के रोशनी में अगर हम मिसरे की तशरीह देखेंगे तो ये होगा कि महबूब जो है शायर को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करता है, उससे तगाफुल बरतता है, उस पर तवज्जो नहीं देता है। और मुमकिन है वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि महबूब को अपने हुस्न पर बहुत नाज हो, बहुत अकड़ हो, बहुत गुरूर हो, इसलिए वो शायर के सामने क्या करता है, डेंगे मारता है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे हुस्न का दीदार कर सको, मुझे देख सको, तुम मुझे नहीं देख सकते। इस तरह से महबूब डेंगे मारता है शायर के सामने। अब क्या है, जान पहचान की मदद से शायर का रवां खाका मुकम्मल कीजिए। तो शायर का मुकम्मल नाम हम देखते हैं जान पहचान में क्या है। मुकम्मल नाम है सैयद शाह सिराजुद्दीन। फिर क्या पूछा गया है, तखल्लुस। तो शायर का तखल्लुस क्या है, सिराज। शनाख्त क्या है, सूफ़ी शायर, और शहर औरंगाबाद। फिर क्या पूछा गया है, ज़ेल काशिफ की खाका मुकम्मल कीजिए। शायर ने जिन असनाफ़े सुखन पर तबाह आजमाई की, कितने दिए हुए, 5 दिए हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। ये देखिए, मरसिए, कसीदे, रुबाइयात, खमसे, मसनवियाँ। तो ये 5 हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इन 5 दायरों में लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें, जो भी डाउट हो कमेंट में पूछें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।